अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम यूनिट नंबर 2 को जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने डिटेल से कवर कर दिया। केमिस्ट्री है ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है पीरियडिक टेबल इन पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का। हम पीरियडिक टेबल को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पीरियडिक टेबल का वजूद किस तरह से आ गया, कौन कौन से साइंटिस्ट कौन कौन से केमिस्ट ने इस पर वर्कआउट कर दिया, और हम फिर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो कि मुख्तलिफ है और उनके ट्रेंड्स वगैरह क्या होते हैं ग्रुप में पीरियड में, किस तरह से आप लोग उसका ट्रेंड चलता है और वो आप लोग किस तरह से सीख सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पीरियडिक टेबल। हम फर्स्ट थोड़ा बहुत कंसेप्ट इसका समझ लेते हैं कि पीरियडिक टेबल है क्या चीज़, और इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से हम लोग मतलब इस पर कौन कौन से साइंटिस्ट ने वर्कआउट कर दिया। फिर हम जाएंगे मेंडल्स लॉ ऑफ पीरियडिक टेबल का, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है मेंडल लॉ, तो हम इसमें मेंडल्स का पीरियड टेबल जो था वो हम इसमें क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, जो कि आज का जो शक्ल है पीरियडिक टेबल का, आजकल का जो शेप है पीरियडिक टेबल का, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। इंट्रोडक्शन क्या है? इन प्रीवियस ग्रेड्स यू हैव लर्नड अबाउट द एलिमेंट्स इन देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स इन नॉन मेटल्स। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने एलिमेंट्स को पढ़ा होगा। एलिमेंट्स हमने यहाँ पे भी बेसिक डेफिनेशन में यूनिट नंबर 1 में डिस्कस कर दिए। एलिमेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है। छोटे लेवल पे आप लोग जब पढ़ते हो तो आप लोग कहते हो कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। यूजिंग दैट नॉलेज यू विल नाउ स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड विल स्टडी देयर पीरियडिक प्रॉपर्टीज़। हम इस नॉलेज को आगे लेकर जाएंगे और हम क्या कहेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज़ पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हो सकता है, ग्रुप्स में पीरियड्स में किस तरह से हम उनको डिटेल से स्टडी कर सकते हैं। तो इन द ईयर 1800 ओनली 34 एलिमेंट्स वर नोन। ईयर 1800 में हमारे साथ कितने एलिमेंट्स नोन थे? 34 एलिमेंट्स नोन थे। बाय द ईयर 1870 1870 तक क्या हो गया? दिस नंबर्स इंक्रीज टू ऑलमोस्ट डबल ऑफ, एंड इन द ईयर 1974 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज 105। इस तरह से मतलब आहिस्ता आहिस्ता से एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नॉन। आजकल के दौर में कितने एलिमेंट्स है? 118 है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 92 आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ एंड द रेस्ट आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। तो ये एग्जाम पॉइंट अभी से भी MCQs आ सकता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो आप लोग कह सकते हैं कि 118 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग। मतलब क्या है कि उनमें से 92 जो है कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, वो इंसान ने प्रिपेयर नहीं किए हैं, जबकि बाकी जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है लेब्स में मुख्तलिफ कंपाउंड्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाए गए हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? ये 118 में 92 नेचुरली अकरिंग है, जबकि बाकी जो है ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है। इनिशियली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज सो लिमिटेड सो इट वाज इजी फॉर केमिस्ट टू स्टडी दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली। पहले जब हम एलिमेंट्स की बात करते थे पुराने ज़माने में, तो उसी टाइम क्या था, एलिमेंट्स बहुत कम थे और हमारे साथ उनको स्टडी करना, केमिस्ट के लिए उनको स्टडी करना बहुत ईजी था। हर एक को अलग अलग से उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी दूसरी खासियत जो है वो उधर डिटेल से हर एक की अलग से डिस्कस कर सकते थे। बट एज टाइम पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज्ड सो इट बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर द केमिस्ट टू स्टडी ईच एलिमेंट इंडिविजुअली। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई तो केमिस्ट को हर एक को इंडिविजुअली स्टडी करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। It was felt that the elements might be properly arranged so that they could be easily studied। तो उन्होंने ये सोच लिया कि एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करें कि इनकी स्टडी जो है इसको हम इजी बना सके। बाय डूइंग सो वन कुड इजीली गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद लिटिल एफर्ट। इसका मकसद क्या हो जाएगा कि लोग एक चीज़ की स्टडी करेंगे तो वो मतलब बहुत सारों की स्टडी एक जैसी हो जाएगी। मैनी केमिस्ट इंक्लूडिंग लेवाइजर ने इसमें काम किया। न्यूलैंड मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें नंबर ऑफ केमिस्ट ने काम किया है, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया है। तो लेवाइजर उसमें हम काम किया है, न्यूलैंड ने काम किया है, एंड अदर अटेम्प्टेड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स सिस्टमेटिकली। उन्होंने एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली मतलब एक सिस्टम के थ्रू उन्होंने अरेंज करना चाहा। इट वाज रशियन केमिस्ट मेंडेलीव ने 1869 में हु मेड द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। मेंडेलीव इसके बाद आ गया 1869 में, और उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ये कंसेप्ट आप लोगों को समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस।
एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमारे साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास बोल लेते हैं। तो मेंडेलिव्स ने जो क्लासिफिकेशन किया उसने क्या किया, किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास किया, और वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, या हम उसको एक पाथवे कह सकते हैं कि इसी हिसाब से फिर हमारे साथ जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो वजूद में आ गया। तो यहाँ पे सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस में ये चीज़ गिवन है, ये पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री है, ये पढ़ना लाजमी है कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से काम किए हैं, ये यहाँ पे थोड़ा डिटेल इसका गिवन है। तो ये मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, ये जो नॉलेज है यहाँ पे आप लोगों को इसको समझना ज़रूरी है, ताकि हम फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ेंगे उसके इलाज वगैरह उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये स्केच है पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो बात करते हैं सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस इस टॉपिक की। द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्टेड इन 1800 में पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट होने लगा। मेनी साइंटिस्ट एंड डिफरेंट एजेस अटेम्प्टेड फॉर क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स एंड डिफरेंट वेज। बहुत से साइंटिस्ट ने डिफरेंट वेज पे इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की। Initially, atom elements were divided into metals and non-metals. First, on the basis of metal and non-metals elements को divide किया गया in 1817 में क्या J.W. Dubrinier a German chemist classified chemically similar elements and groups of 3 on the basis of atomic masses. Dubrinier ने क्या किया, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी कि उसने on the basis of atomic masses a group of 3 मतलब तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना लिया। These groups are called triads. इस ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? इन ग्रुप्स को ट्रायड्स बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। ट्रायड्स दुब्रीनियर क्लासिफिकेशन के तहत से आ गए थे। इन ट्रायड्स द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक वेट्स ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स वो कंसिडर कर लेता था। लेट्स से मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। इसने कहा था कि 3 हमारे साथ होंगे ट्रायड्स, उसको बोलेंगे यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से होंगे कि ए और बी का मास हम सम करेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन लेंगे, ए प्लस सी करेंगे डिवाइडेड बाई 2, इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो ये हमारे साथ किसका मास हो जाएगा? ये हमारे साथ एटॉमिक मास ऑफ बी एलिमेंट हो जाएगा। इसने कुछ इस तरह के अरेंजमेंट्स किए और इसको क्या बोलते थे? लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्राई 3 को बोलते हैं, तो इसको लॉ ऑफ ट्रायड्स का नाम दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड्स इसने कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन की। फिर इसने कुछ एग्जांपल्स भी बता दी कि लिथियम है, सोडियम बीच में रखा और पोटाशियम उस तरफ रखा। तो इस 7 लिथियम का मास है और 39 पोटाशियम का है। इन दोनों को सम करके इसको 2 पे डिवाइड किया, तो इससे एटॉमिक वेट ऑफ हमारे साथ सोडियम आ गया जो कि है 23। तो इसने इस तरह की क्लासिफिकेशन की। फिर ये क्या हो गया? इट फेल्ड टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इन दिस वे। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं किए जा सकते थे, तो ये लॉ जो है ये फेल हो गया। बाई 1864 मोर एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। 1864 में और एलिमेंट्स भी डिस्कवर हो गए। इन इंग्लिश केमिस्ट J.W. न्यूलैंड ने क्या किया? क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसने क्या किया? ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7। इसने 7 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया एंड फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट वन इन द सीरीज। इसने कुछ इस तरह से किया। इसने न्यूलैंड ने क्या किया? इसने कहा कि यहाँ से 1 ये मिल गया था, 2 3 4 5 6 और 7। फिर जो 8 एलिमेंट आता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी प्रॉपर्टी बराबर होगी या सेम होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। इस तरह से 9 जो होगा उसकी बराबर होगी 2 के, 10 जो होगा इसकी 3 के बराबर होगी। तो एवरी 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट जो आता होगा हमारे साथ उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? उसकी फर्स्ट वन से मैच करेगी। इसके लिए 8th वन कौन सा आता है? 11 आता है। तो 4 के लिए 11 8 है, इस तरह 5 के लिए 12 8 है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे एवरी 8th एलिमेंट जो आता है न्यूलैंड ने कहा कि उसकी प्रॉपर्टी सेम है, मैच कर जाती है एटॉमिक मासेस से अरेंज करके। तो इसने क्या कहा कि ये हमारे साथ ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 एंड फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड properties similar to the first one of the series. He called these law of group octas. इसने इसको octas का नाम दिया। यहाँ पे ट्राइड्स था, यहाँ पे octas है। अक्टा 8 को बोलते हैं। लिथियम रिजेंबल सोडियम, लिथियम के 8वें नंबर पे आता था सोडियम। इस तरह बेरिलियम मैग्नीशियम से कोइंसाइड करता था, बोरान जो है एल्यूमिनियम से, कार्बन जो है सिलिकॉन से, नाइट्रोजन जो है ये फास्फोरस से, ऑक्सीजन सल्फर से, इस तरह से फ्लोरीन जो है ये क्लोरीन से मैच करता था। तो इसने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट की। ही कुड नॉट एबल टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इन दिस मैनर, ऑल एलिमेंट्स इन दिस मैनर। वो सारे एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासीफाई नहीं कर पाया। तो इसका भी लॉ जो है, सो द लॉ ऑफ ऑक्टास फेल्ड टू क्लासीफाई
ऑल द एलिमेंट्स। सो ये लॉ भी है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी फेल हो गया। इन 1869 में क्या हो गया, टू केमिस्ट लोथरमायर इन जर्मनी एंड डेटरस मेंडलीज इन रशिया, ये दो, लोथरमायर जर्मनी में काम कर रहा था और मेंडलीज जो है ये रशिया में काम कर रहा था। एट अबाउट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली, ये अलग अलग से काम कर रहे थे। डेवलप्ड वेरी सिमिलर अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्होंने एलिमेंट्स के लिए जो अरेंजमेंट किए वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर थे। They found that while arranging elements in the order of their increasing atomic masses, certain physical and chemical properties are repeating at regular interval। इन्होंने भी ये बात की कि अगर हम लोग एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें तो कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट करती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब बाकायदा वक्फे से ये प्रॉपर्टी जो है ये रिपीट करती है। और इनके अरेंजमेंट का भी यही मकसद था कि हम लोग जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले हैं वो सेम जगह में रख के उनकी स्टडी जो है वो इजी बना सके। तो क्या हो गया, लोथरमायर प्लॉटेड एटॉमिक वॉल्यूम डेंसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर एटॉमिक मासेस। लोथरमायर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम को मतलब एटम की जो डेंसिटीज है उनको प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक मास, मतलब उन्होंने एक ग्राफ बना दिया। एंड फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्युपाई द सिमिलर पोजीशन इन द ग्राफ। और इसने ये नतीजे पे पहुंच गया अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो सेम एलिमेंट्स है वो सेम जगहों पे आते हैं ग्राफ्स में। जबकि मेंडलीज ने क्या किया, मेंडलीज अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मेंडलीज ने एक टेबल फॉर्म उसको दे दिया। ही अरेंज 65 एलिमेंट्स, उसने 65 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन ग्रुप्स इन पीरियड्स। उसने 65 एलिमेंट्स अरेंज की पीरियड्स में और ग्रुप्स में। पीरियड्स हमारे साथ क्या है और ग्रुप्स क्या है ये आगे चल के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग याद रखिएगा ये जो वर्टिकल है ये कुछ इस तरह से आ जाते हैं। पीरियड टेबल इस तरह से है, ये वर्टिकल जो है हमारे साथ क्या है ये ग्रुप्स है और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये पीरियड्स है। अभी के लिए इतना आप लोग याद रखिए, नेक्स्ट में हम जो मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसने क्या किया, एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड किया। इन दिस टेबल, इस टेबल में इसने क्या किया, ही लेफ्ट वेकेंट स्पेसेस फॉर द एलिमेंट्स which were not yet discovered at that time and to be placed in these vacant spaces। उसने इस पीरियड टेबल में कुछ जगहों में खाली जगह छोड़ दी और उसने कहा कि यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी साथ में बता दी। किस तरह से बता दी, फ़र्ज़ करिए यहाँ पे लिथियम है, यहाँ पे सोडियम के लिए उसने जगह छोड़ी है, तो उसने कहा कि यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होगी। इसने लिथियम की प्रॉपर्टीज़ बता दी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके बराबर होगी। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन भी साथ साथ में की और वैकेंट स्पेसेस भी छोड़ दी अपने पीरियड टेबल में, जो कि अच्छी बात थी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीज पीरियड टेबल ये अच्छी बात कंसिडर करते थे केमिस्ट। So he left vacant spaces for the elements which were not yet discovered at a time and to be placed in these vacant spaces. On the basis of this table, he predicted the properties of certain elements very accurately that were yet to be discovered। जो अभी डिस्कवर नहीं हो चुके थे मैंने आप लोगों को बता दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी मेंडलीज ने कुछ इस तरह से बता दिए, कुछ इस तरह से डिस्कस कर दी ऑन द बेसिस ऑफ दी अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये हमारे साथ बोरान डिस्कवर्ड था और एल्यूमिनियम नहीं था, तो उसने कहा कि यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होगी, बोरान की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बता दी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह से होगी, तो ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ उसने भी बता दी। ये एक अच्छा पॉइंट था मेंडलीज पीरियड टेबल का। मेंडलीज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास। मेंडलीज की पीरियड टेबल में क्या खामी थी कि वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। हाउएवर विद द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर हो गया, हमने पीछे के लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर पीछे के यूनिट में डिटेल से डिस्कस किया एटॉमिक स्ट्रक्चर को, तो इट बिकम क्लियर दैट एलिमेंट्स वेरीड रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर नॉट विद एटॉमिक मास। पीछे भी हमने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशंस, एटॉमिक नंबर्स की अहमियत को पढ़ लिया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, बेसिस होता है एक एटम का, एक यूनिकनेस होता है एक एलिमेंट का। तो मेन चीज़ क्या है, एटॉमिक नंबर है, यूनिकनेस है ऑफ एनी एलिमेंट। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई चीज़ किस चीज़ से यूनिक होता है वो आप लोगों ने डिस्कस कर देना है। तो जो एटम्स होते हैं वो यूनिकनेस किस में आ जाते हैं, जो एलिमेंट्स की यूनिकनेस है मतलब वो किस वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ये एक फेलियर था मेंडलीज क्लासिफिकेशन का। सो इट बिकम क्लियर दैट एलिमेंट्स वेरीड रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर बट नॉट विद एटॉमिक मास। सो ये एक खामी थी मेंडलीज पीरियड टेबल में। इट हैड आल्सो बिकम नोन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ इट्स एटम। सो मतलब ये कि एलिमेंट्स जो है ये एक दूसरे से किस चीज़ से डिफर करते हैं, ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर।
ये एक कमज़ोरी थी मिडल्स पीरियड टेबल में, जिसके बेसिस पे मिडल्स पीरियड टेबल को उधर छोड़ दिया गया। लेकिन ये बेसिस बना, ये एक रोड मैप था, ये एक रोड मैप था टुवर्ड्स द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो होपफुली ये टॉपिक आज हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये जो स्केच था, ये जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया था पीरियडिक टेबल के बनाने के लिए, ये मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलकर हम मॉडर्न पीरियड टेबल जो है, जो आज का पीरियड टेबल है, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसके बेसिस पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, और जो इसके प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।